हमने पिछली क्लास में टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस देखा था. फाइन. Now beta we'll move forward and we'll go to a very important topic, that is we want to discuss beta the parameters of rotational motion. Fine. हमने ट्रांसलेटरी मोशन देखा है ना, हमने उसके पैरामीटर्स देखे हैं ना बेटा. हमें सर्कुलर मोशन में बहुत सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फाइन. मैं हेडिंग दे रहा हूं बेटा पैरामीटर्स, मगर हमने पैरामीटर्स रोटेशनल मोशन के बेटा बहुत सारे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. कहां पे? सर्कुलर मोशन. समझ गए ना. यहां देखो बेटा पैरामीटर्स कम मतलब दोज क्वांटिटीज विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन. फाइन. तो उनमें से पहला क्वांटिटी जो था हमने ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ा बेटा, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट. था डिस्प्लेसमेंट. इट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन रोटेशन में हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते. वी टॉक अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. पढ़ा है हमने, इसके बारे में हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन. इधर पर जगह उसके बाद हमने वेलोसिटी की बात की, तो यहां पर हमने एंगुलर वेलोसिटी की बात. वहां पर बेटा हमने एक्सेलरेशन की बात की, यहां पर हमने एंगुलर. ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं. समझ गए ना. yes, लेकिन बेटा इसी के साथ साथ हमने एक चीज पढ़ा था एक्सेलरेशन के लिए, न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन उसमें सेकंड लॉ, व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड इट हैज अ टेंडेंसी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. पढ़ा था ना, पढ़ा था. तो मोमेंटम चेंज का मतलब ही एक्सेलरेशन कहीं से बॉडी में आ जाएगी, है कि नहीं. और एक्सेलरेशन आने का मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी. तो कोई क्वांटिटी थी ना जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ सकती है, उसको क्या कहते थे? फोर्स. कहते थे कि नहीं? फोर्स ही कहते थे. तो यार रोटेशनल मोशन में भी एक पैरामीटर है जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर सकता है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन ला सकता है. बेटा उसको टॉर्क कहते हैं. क्या सुना? क्या चीज बना? एंड टॉर्क बेटा, it is the parameter that we haven't discussed yet. Fine. Yes. So we will discuss this torque first of all. Now torque की बात करें बेटा, torque is sometimes also called as the moment of force. कैसे सुना? The moment of force. Moment of force. समझ रहे हो कि नहीं? इधर पर शायद गोबर ब्याह का चीज बना, that is the turning effect of force. कोस इफेक्ट? Turning effect. नस्तिकिन कोडू ध क्या बता देते? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. आप लेकिन देख रहे हैं अपनी कितनी एनर्जी है. तो बेटा पहले समझना है हमें टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये कुछ पैरामीटर है. शाबाश. यस, टू पैरामीटर. इट विल बी एनालॉगस टू फोर्स इन ट्रांसलेटरी मोशन. समझ रहे हो? अब रोटेशनल मोशन में हमारे पास है टॉर्क, लेकिन इसी का एनालॉग ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है? सिंपल सा फोर्स. फाइन. अब इस फोर्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ये टॉर्क इवान कच, इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, इस टॉर्क की एक्सप्रेशंस क्या है, और उसकी थोड़ा यूनिट्स वगैरह वो सब चीजें देख लेंगे. फाइन. तो चलिए बेटा देखते हैं. टॉर्क की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपके पास ले रहा हूं. फॉर एग्जांपल जिगर मेरे पास एक दरवाजा है. क्या शु? दरवाजा. ये उसका कशी पर बना चौकाट. अच्छा ठीक. ये जगह इशू दरवाज सोन. इस पे हैंडल लगा हुआ है. खुला दरवाजा. हाँ. अच्छा ठीक. यानी कि इस हाँ नीचे वो बनाएंगे सर. ये बनाए, ये बनाएंगे. या क्या प्रॉब्लम है? ये वाली है ना जो ये बनाएंगे. हाँ सर, बस आज और यार ये ठीक है. सर ये बनाएंगे. ये नहीं है ठीक. अब जो भी है समझ लेना. ये अंदर से खुला है ना, ऐसे ही बनाया है डिजाइन नीचे वो. सर बस जो आपने मैंने बाहर की तरफ खोला है ना. अपनी यहाँ पर. तरफ, अपनी तरफ. हाँ. अच्छा. तो थर्ड सर वो बनाए नहीं. तो जो गुबनाल जी मास्क सर वो बनाया है यहाँ क्या? नीचे, वो नीचे से चौकाट. उससे मुझे लगती है ना. इसलिए नाइस. बहुत अच्छी कर. ये क्या था? काब्ज. ये तुझे काब्ज किया. हाँ. इन्हें काब्ज प्रश्न चाहिए. तो सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है यार. इस दरवाजे को बेटा घुमाने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें फोर्स ही चाहिए ना. अच्छा कितना. लेकिन उस फोर्स के पास बेटा ये क्षमता है कि वो इस दरवाजे को घुमा सकता है. यानी कि फोर्स तो है, लेकिन उस फोर्स के पास टेंडेंसी है क्या?
टर्निंग इफेक्ट का। समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. तो बेटा जो मैं फोर्स दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्स दे रहा हूं, ये मैंने फोर्स दे दिया, ये कौन कैसा अंदर कुन ये करना रोटेट जिगर की हाँ. करेगा कि नहीं? मैंने फोर्स दिया F, लेकिन बेटा इस फोर्स F का इफेक्ट कैसा होगा, टर्निंग इफेक्ट कैसा होगा, ये डिपेंड किस किस चीज पे करेगा। शाबाश, कोई बता सकता है? मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे को एक दरवाजा, मेरे पास एक दरवाजा है, उस दरवाजे को मुझे घुमाना है, ओपन करना है, बंद करना है, तो मेरे को क्या चाहिए? मुझे फोर्स चाहिए। टॉर्क की बात बाद में करते हैं, मुझे फोर्स चाहिए। लेकिन बेटा इस फोर्स की टेंडेंसी क्या है? ये घुमा सकता है, तो इसके पास टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग, अब देखो पहले ये समझना, अगर नहीं कब्जा आसन तेल गच्छा नहीं टर्निंग इफेक्ट उसमें तब्दील के, इट इज ओनली बिकॉज दिस इज हिंज्ड एट वन ऑफ द एंड्स and therefore beta you can see that this door has a tendency to rotate on this green axis. Fine? Yes, sir. It is because of these hinges. Yes. Fine? तो बेटा यहाँ पे जब मैं पुश कर रहा हूं, पुश करने की वजह से मेरे को समझ आ रहा है ओके इट विल रोटेट, इट इज गोइंग टू रोटेट, फाइन। लेकिन जुबान जिगर जो ये फोर्स मैंने अप्लाई किया, इसके पास कितना टर्निंग इफेक्ट, वो डिपेंड किस पे करेगा? शाबाश, तब वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस चीज पे डिपेंड करता है? 3 चीजें. टोटल में 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सा? मैं बोल रहा हूं टर्निंग इफेक्ट। क्या बोल रहा हूं? Turning effect. जो मैंने फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स का बेटा टर्निंग इफेक्ट जो है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? इन शॉर्ट इट डिपेंड्स ऑन 3 एंटाइटीज। कितनी चीजों पे? 3 चीजों पे। पहली चीज जिगर ये कि जो तू फोर्स दे रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है कि नहीं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब तेरा फोर्स ज्यादा होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड आप फोर्स की बात कर रहे हो, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, आप ये देख रहे हो बेटा कि जो आप फोर्स दे रहे हो अगर वो ज्यादा होगा तो खुली जल्दी बहमत, अगर से फोर्स कम दिखते खुली थोड़ा टाइम हो सकता है, क्विकली रोटेट करेगा, आहिस्ता रोटेट करेगा, डिपेंड करेगा तेरे फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा था। समझ रहे हो? तो मैग्नीट्यूड विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग। फाइन? हाँ, हम ये कह सकते हैं अगर बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड चुका से माना जिगर, टर्निंग इफेक्ट इसका ज्यादा है, लेकिन टर्निंग इफेक्ट को क्या नाम दिया हमने? टॉर्क। तो बेटा टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ। क्यों इस पर? तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा, चुका से माना इसका टर्निंग इफेक्ट ज्यादा, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा कहने का मतलब इसका टॉर्क ज्यादा होगा। समझ रहा है कि नहीं? तो एक चीज तो ये समझ आ रहा है। दूसरी चीज, यार तू मुझे बता, तूने कभी दरवाजा ऐसे खोला है कब्जे के पास धक्का देके? ऐसे ऐसे दरवाजा है ना, जो दरवाजा पोट, अब कभी हाथ फंसा गाड़ी के दरवाजे में फंस गया होगा तेरा हाथ। गाड़ी के बस में फंस गया था मेरा। हाँ, गाड़ी के पास। मेरे बचपन के दिन भी कितने अजीब थे। एक बार बचपन में भी बड़े होते थे। बेनमाजी भी था, बेगुनाह था। बड़े होके बेनमाजी हो लेकिन बेगुनाह नहीं। था मैं, मेरा बचपन का प्यार था नजर। इंपॉर्टेंट। मैंने फोर्स दिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा कि यार तेरे फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कैसा होगा। इसके साथ साथ बेटा मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार तूने फोर्स दिया, तू मुझे बता, ये एक फोर्स है इस दरवाजे को खोलने के लिए, दूसरा बंदा यहां पे फोर्स दे रहा है, ठीक है, ग्रीन वाला फोर्स, ठीक है, और एक और बंदा है, सपोज वहां है, फोर्स जिगर इधर चशी कसम, इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा होगा? इफेक्ट ग्रीन वाले का. क्यों? क्योंकि दूर है. क्योंकि पता नहीं किसका स्टूडेंट है, यहाँ हमारी स्टूडेंट सर की स्टूडेंट है, वो गलत जगह धक्का दे रही है। क्योंकि जो ग्रीन वाला फोर्स है ना, मेशुबासा, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आप शायद कह रहे हो सर चूंकि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है तो शायद ये वाला इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू ये। दरवाजे को कभी ऐसे किया, दरवाजा ये वाला था तो ऐसे करते वो खुलता ही नहीं है। हाँ, जो स्टोर्स में होते हैं। हाँ, पति मन बचत आती छुआ गड़बोज का कितना कुछ बच्चों के हाथ बंद हो जाते हैं ना, तिनका ये मैं वजन हुए
तिम से दिमाग कब से सीधा कब से वल यूर को से सही प्यार सर आई गलती समझ दूसरे की होती सब है कर हाथ वहाँ पे होता है वो चुप कर। दरवाजा बंद करते हैं अनपढ़ हाथ वहीं पे होता है ना लेकिन वहां पे नहीं रखना था आगे समझ क्या कह रहा हूं मैं बेटा। तो दूसरी चीज जिस पे आपके टर्निंग इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरी चीज जो है वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। यार तेरा टॉर्क तेरा टर्निंग इफेक्ट ज्यादा कब होगा शाबाश हाँ तला पूछे कोई मैं बोल रहा हूं दूसरी चीज जिस पे टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करेगा बेटा इट इज द पॉइंट ऑफ शाबाश एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। समझ रहा है कि नहीं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब जितना यार तूने खुद बोला यू शुड बनान किया यू शुड सो बनान दैट सर जितना दूर आप फोर्स अप्लाई करेंगे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होता है कि नहीं दैट इज द रीजन व्हाई बुवन तो शो वुचमुत रेंज 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 कइस पर रेंज तो बना सब प्लम्बरन छ हाँ मैंने देखा है मेरे ताकि सा जीट रॉड जिसको ऐसे खोलते हैं होता है कि नहीं वो प्लम्बर के पास हाँ, नल के ऐसा खोलने के लिए हाँ, एक डिवाइस होता है उसको रेंच कहते हैं वो ऐसा होता है अच्छा वो हाँ सर आप बता ऐसा है कि इधर बनाई छोटा बड़ा होता है हाँ इससे। ये होता है ना छोटा बड़ा होता है हाँ। उसको रेंच कहते हैं। ये रेंच जितना लंबा होगा ना उतना ज्यादा फायदा है पता है क्यों उसको घुमाना होता है ना तो जितनी जितनी रॉड इसकी लंबी होगी वो यहाँ पे फोर्स देगा टर्निंग इफेक्ट तुझे पता है इसे मिसाल मुश्किल कह चीज खुलाऊं वो बोलता है तलस बोर्ड रेंज दूर क्या इस बड़े से जैसा रॉड लंबी जिसकी रॉड छोटी होती है ना वो छोटी छोटी चीजों के काम आएगा उसका पहले ही आएगा ना तो दरअसल वो हिंज के नजदीक जा रहा है हिंज के नजदीक जाने का मतलब आपका टर्निंग इफेक्ट कम होगा तो हम चाहते हैं कि उसका टर्निंग इफेक्ट ज्यादा हो वो क्या करता है वो लंबी रॉड वाला रेंच लाता है समझ रहा है कि नहीं। तो अशवा कुछ गांव में या कहीं पर शहर में भी आपने देखा होगा जो हमारे ट्यूबवेल्स होते हैं उनको बाहर से वो बना के होता है वो स्ट्रक्चर पत पुश करते हैं कि नहीं वो ऐसे खंबा एक होता है बाहर से एक रॉड लगी होती है इस रॉड को करते हैं पुश और आप खसान छह खसान कितना 10 बजे उसका जो रॉड होता है ना ये भी बहुत लंबा होता है रीजन क्या टर्निंग इफेक्ट ज्यादा टर्निंग इफेक्ट जितना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट आप समझ जाता ना क्लियर है कि नहीं। तो बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टर्निंग इफेक्ट बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे आप समझ आएगा तो बेटा समझ लीजिए फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वाला फोर्स ये ब्लू वाला फोर्स और ये रेड वाला फोर्स आपने कहा सर ग्रीन वाला इज मोर इफेक्टिव बिकॉज इट इज अवे अवे मतलब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा है तो जो डिस्टेंस होती है ना बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं क्या सुना सपोज दैट इज आर क्या सुना मोमेंट आर क्या बोलते हैं मोमेंट आर समझ रहा है तो बेटा जो मोमेंट आर्म है वो ज्यादा है जब मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो तेरे फोर्स का टर्निंग इफेक्ट क्या होगा ज्यादा होगा इफेक्टिवली आई कैन से दैट इफ आर इज मोर टॉर्क इज मोर समझ रहा है कि नहीं कोई इश्यू तो नहीं किसी को ओके बेटा तीसरी चीज जिस पे फोर्स डिपेंड करेगा दरवाज खुलाऊं छुना खुलाऊं तलस या पर हजरत दरवाज खुलाऊं दरवाज रोटेशन को गुण वुच इत छा जुहाई इसने फोर्स पता कैसे दिया इसको कैसे देना है देखो देखो समझो समझो खुद ही समझो यार फोर्स देना है बेहतर तरीका यह है कि फोर्स दरवाजे को ऐसे दिया जाए खुलेगा अब जोहा टैलेंट शिवनाथ नहीं फोर्स देने के साथ साथ मैं अंदर भी जानी चाहिए ये दरवाजा कैसा है पहले समझ थोड़ा इमेजिन कर ले ये दरवाजा देख वो दरवाजे की क्या दरवाजे को खोलने का तरीका ये था परपेंडिकुलर फोर्स ये घूमता दरवाजा अंदर ठीक मगर क्या करा इसे दरवाज इसे फोर्स और ये दिवाज अपोरी समझता ना इसे क्या किया हाँ इसे फोर्स दिया एट एन एंगल समझ रहा है कि नहीं लेकिन जिगर मुझे बताना मैं बना रहा हूं ये डायग्राम जो मैंने दिखाने की कोशिश ये दरवाजा फोर्स देने का तरीका ये था कि परपेंडिकुलर दो मगर ये परपेंडिकुलर ये क्या कर रही है देखो ये फोर्स किसी एंगल पे दे रही है किसी एंगल पे दे रही है तो देख समझ equation force say it is at an angle of theta with the horizontal clear sir तो बेटा मुझे बताओ इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स है ना एक कंपोनेंट क्या है F जिसने इसको दो कर दिया
guys, that component will never help to open the door. It is only one component, that is the perpendicular component, f sin theta, which is effective, which will help you in solving the problem of opening the door. दया दरवाजा पता है कब खोलता है? जो ऐसे लात मारता है, पता चला वो ऐसे मारेगा तो f cos थीटा दया हो जाएगा ना, और टांग भी हाथ में है कि ना? So f cos theta doesn't have the tendency to produce a turning effect. ये important है. F cos theta doesn't have the tendency to produce a turning effect. It is only this f sin theta which has a tendency to produce turning effect. Why? Because this is perpendicular. ये वाला component parallel component. अच्छा? This component is the parallel component and this component is the perpendicular component. समझ रहे हैं? तो मुझे लग रहा है यार, अगर तेरा, अब देख खुली समझ, तू क्या चाहता है? शाबाश, तू चाहता है कि तेरा f sin थीटा वाला कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो, चाहता है कि नहीं? f sin थीटा वाला कंपोनेंट कब ज्यादा होगा बेटा? जब f ज्यादा होगा, वो तो पता ही है हमें, लेकिन उसके साथ sin थीटा भी ज्यादा होना चाहिए. तो डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि टर्निंग इफेक्ट ऐसा ज्यादा कि कम. चुशने या सान गोबर f sin थीटा के ज्यादा सुन इकार है ज्यादा, जब sin थीटा ज्यादा होगा. sin थीटा कब ज्यादा होगा? जब थीटा ज्यादा होगा. समझ रहा है कि नहीं? जरा देख, इन दिस सिचुएशन अगर थीटा ज्यादा है तो दरअसल sin थीटा बेटा ज्यादा है. अच्छा, और जब sin थीटा ज्यादा है, जो टर्निंग इफेक्ट होगा, जो टॉर्क होगा, टॉर्क तो क्या है? सुशिया समझता रहा. क्लियर? अच्छा, तो देयरफॉर बेटा अगर मैं इन तीनों चीजों को कंबाइन करने की कोशिश करूं, then I can derive the expression for the torque, and torque can be written as चलो ऐसे नहीं करें. किस पे डिपेंड करता है बेटा? क्या ये मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है? आर पे डिपेंड करता है? ये एफ के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, और ये शायद थीटा पे भी डिपेंड करता है. कहने का मतलब साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. क्या? और एफ साइन थीटा, और यू कैन से दैट बेटा, यू कैन से दैट टॉर्क जो है इट इज इक्वल टू आर इनटू एफ परपेंडिकुलर. कह सकते हो? कह सकते हो? सर एफ कॉस थीटा क्यों नहीं टॉर्क का काम लेगा? बेटा एफ कॉस थीटा जो है ना, ये दरअसल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई करता है. ये ना एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी एक्सिस पे घूमेगा. तो जो एफ, देखो ये वाला कंपोनेंट इसको घुमा सकता है, ये वाला कंपोनेंट मत घुमा सकता है. इसने प्लेन मत लाई करा. परपेंडिकुलर टू प्लेन अगर होता तब टेंडेंसी थी. पैरेलल वाला केस इट डजंट हैव द टेंडेंसी. और यू कैन से, हमें क्या कांसेप्ट था? शाबाश, हमें कांसेप्ट था यार कि एफ कॉस थीटा टॉर्क का कांसेप्ट होता है. क्या मैंने कहा? लेवर आर्म जितना ज्यादा उतना टॉर्क ज्यादा. अब खुद समझ, इस एक्सिस पे घुमाना है ना. एक फोर्स ये वाला है, ये वाला जो बोल रहे हैं इसको ये, तो उसके लिए लेवर आर्म है ना, डिस्टेंस यहां से ली जाएगी वहां तक. लेवर आर्म है, यहां पर भी लेवर आर्म है, यहां पर भी लेवर, लेकिन है काम है, लेकिन है, तो ये टर्निंग इफेक्ट ला सकता है. लेकिन अब दूसरा फोर्स है एफ पैरेलल वाला फोर्स. वो कैसा फोर्स? सोचने की ये जो डिस्टेंस लेगा तू, जो तू डिस्टेंस लेगा, वो कौन सी डिस्टेंस लेगी थी? एक्सिस से फोर्स तक. लेकिन ये फोर्स तो उसी एक्सिस पे लाई करता है ना जिस पे डिस्टेंस लाई करती है. इफेक्टिवली इट डजंट हैव अ टर्निंग इफेक्ट. समझ गए कि नहीं? सो पैरेलल कंपोनेंट जो है इट डजंट हैव अ टेंडेंसी ऑफ turning. Only torque will be produced by the perpendicular component alone. Sometimes you will see perpendicular component is f sin theta, and sometimes theta अगर ये होता, फिर ऐसा नहीं है f cos theta, तो मैं perpendicular और parallel की बात करूंगा, मैं sin theta cos theta की बात. तो generalization is that your torque बेटा it is always the lever arm multiplied by the perpendicular distance. Clear छा? समझ गए कि नहीं? Clear छा? अच्छा, ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा गो, ये क्लियर तो है? वो फोर्स जो काम कर रहा था ना वहां पे, वो काम यहां पे अब टॉर्क करेगा. तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं? मैंने क्या कहा था मोमेंट्स जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा था? मास को मल्टीप्लाई करो डिस्टेंस से, मोमेंट मिलता है. यहां पर भी बेटा फोर्स को ही मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस से. दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज टॉर्क और दिस इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स. समझ गए कि नहीं? क्लियर था? अच्छा, दो चीज. अब जो टॉर्क है ना बेटा,
इशू वेक्टर क्वांटिटी क्या सर वेक्टर क्वांटिटी आपने तो तब से सब कुछ स्केलर में ही दिखाया लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटा टॉर्क इशू वेक्टर क्वांटिटी हाँ वेक्टर फॉर्म में यू कैन राइट इट एज देखो यहां से यू कैन राइट इट एज टॉर्क इट इज इक्वल टू इशू ना आर एफ साइन थीटा कैन यू राइट इट एज बेटा आर क्रॉस एफ लिख सकते हो है क्या लिखित टॉर्क है इसके बराबर एफ साइन आर एफ साइन थीटा बट कैन यू राइट इट एज आर क्रॉस एफ तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेवर आर्म मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स फाइन तो मुझे एक बात बताओ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ which is perpendicular to both r as well as शाकिल ना तेजकास माना जी का टॉर्क जो होता है ना ये परपेंडिकुलर होता है r को ये परपेंडिकुलर होता है f को समझ रहा है कि नहीं फॉर एग्जांपल यहां देखो बेटा यहां देखो मेरे पास एक डिस्क क्या है मेरे पास डिस्क मैंने एक फोर्स अप्लाई किया टेंजेंशियल फॉर्म में तो लेवर आर्म तो ये हो गई इसकी तो ये किस एक्सिस पे घूमेगा इस एक्सिस पे घूमेगा कि नहीं तो समझना पहले मेरी बात ये फोर्स मैंने दे दिया यहां की तरफ दिया ना असली डिस्क है कि फिट और मैं इसको ये वाला फोर्स दे रहा हूं अब बिकॉज इट इज हिंज्ड एट द सेंटर देयरफॉर इट हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट है कि नहीं अब समझना सर टॉर्क की डायरेक्शन इट इज गिवन बाय शाबाश द स्क्रू रूल व्हाई बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फाइन लेकिन कहां से शुरू करना है आर से जाना किधर की तरफ है इफ यू यूज योर राइट हैंड रूल स्क्रू रूल जिसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल दिशुती क्या बना आर से स्टार्ट करो और एफ की तरह जाओ आपको टॉर्क की डायरेक्शन मिलेगा देखो समझना अब मेरे पास डिस्क ऐसे था ये हमारा आर है और बेटा ये हमारा एफ अच्छा तो हमें क्या करना है आर क्रॉस देख खुद समझना आर क्रॉस एफ क्या बोलेगा एफ छुना योकुन आर छुना योकुन तो आर क्रॉस एफ तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इधर अप और डाउन वो डिपेंड करेगा कि आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन कहां की तरफ जा रही है समझे तरह तो ये समझना है कि अगर हमारा आर क्रॉस एफ जब भी लेना होगा तो आर से एफ तक जाने के दो तरीके हैं एक तरीका यहां पे आप देख सकते हैं देखो यहां से पीछे आर पीछे एफ तुम्हें सर ये पड़ी और फेंको ना तो तब तो ये हो रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन आ रही है ये गलत क्यों क्योंकि हमने देखो क्या किया आर से एफ की तरफ चले गए लेकिन हमने एंगल सही नहीं लिया एंगल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा ये एफ इधर पे लेना पड़ेगा और ये एफ इधर लेना पड़ेगा तो आर से एफ तक अब जाएंगे देखो इधर समझ रहे हो कि नहीं इसके ठीक है सो इधर ज्वाइन द हेड्स और ज्वाइन द टेल्स जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना होगा या तो उनके टेल्स को ज्वाइन करो या उनके हेड्स को ज्वाइन करो फिर कहां से कहां शुरू करना है आर से शुरू करना है एफ की तरफ जाना है आर के पास अपना थंब पकड़े और फिर आर से एफ की तरफ जाए जहां से आपका थंब जाएगा वहीं से आपका टॉर्क का डायरेक्शन है लेकिन पहले समझना टॉर्क हैज व्हाट इज टॉर्क इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स तो सर ये आप टर्न कर रहा है सर ये ऐसे टर्न कर रहा है अच्छा मगर टॉर्क की डायरेक्शन बेटा ऊपर है ना अच्छा कि ना तो हमने कुछ वेक्टर्स पढ़े थे अगर आपको याद होगा पोलर वेक्टर्स पढ़े थे कि नहीं तो कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं बेटा जिनका डायरेक्शन इज गिवन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा था कि नहीं अच्छा ठीक ये लगते हैं आपको कि सर ये प्लेन में घूम रहा है लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन तो ऊपर है लेकिन बेटा टॉर्क की डायरेक्शन इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या अब उस पे किस तरह से घूम रहा है वो देखो समझ आएगा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कहां से थी लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है वही डायरेक्शन किसकी होगी शाबाश टॉर्क की डायरेक्शन क्लियर अच्छा समझ गए कि नहीं से आर से एफ तक जाओ आर से एफ तक जाओ अब उसको तरीका जो है जाने का वो देख लो अगर हमारे पास कर भी वो मिटा भी कि मैंने यह पूरी सिचुएशन में क्या दलील है मैंने क्या कहा टॉर्क शॉक वेक्टर क्वांटिटी इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल दोनों डायरेक्शंस आपको क्लियर हो जाएगी ईच का इशू स्क्रू रूल भी देख लो एक बार फॉर एग्जांपल ये है बेटा
हमारे पास कोई स्क्रू है, ठीक है, प्लस से माइनस, ठीक, सपोज मैंने फोर्स दे दिया इसको ऐसे, ठीक है, यह क्या गछ पेज टूल खींचना हो मुझे पाने आर क्रॉस एफ से ती होना इतना आर इतना जगह एफ, हमने क्या कहा आर से एफ की तरफ जाना है। तो देखो बेटा यहाँ समझना, एंगल यहाँ पे चेक नहीं करना क्योंकि यहाँ पर हेड है, वहां पे टेल, मैंने क्या कहा दोनों की टेल ज्वाइन करो या दोनों के हेड ज्वाइन करो, तो दोनों का टेल ज्वाइन करने का तरीका ये, समझ रहे हो। अब समझना आर से एफ की तरफ जाओ, ये दोनों प्लेन में एक पॉइंट पेज क्यों की फोर्स और ये आर से एफ तक, आर से एफ कहाँ जा रहा है, तो पेज के भी ऊपर जाएगा ना, देखो खुद ये वाली रोटेशन से ऊपर जाएगा। सो ये टॉर्क की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ। लेकिन प्लेन जो है, प्लेन की पढ़ाओ, प्लेन है कोई एक पढ़ रही, ये वाला प्लेन है, समझ रहा है कि नहीं। ये दोनों एफ और आर विद इन द प्लेन उस टॉप वाले हिस्से पे, लेकिन टॉर्क ऊपर की तरफ, यानी कि इस एक्सिस पे जाएगा, और इस एक्सिस पे रोटेट करने का मतलब आप ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आपका पेज के ऊपर आएगा, समझ गए ना। ये किस रोटेशन गए, एंटी क्लॉकवाइज हो गई ना। रिमेंबर जब भी टॉर्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, तो बेटा इसको आप पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, आउटवर्ड टॉर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। इतना आउटवर्ड ही, डाउट तो नहीं है ना किसी को, समझ लो। ये पेज किल है, मैं फोर्स दे रहा हूं इधर की तरफ, बुझते हो, वो होता है एमुक कॉन्सेप्ट टॉर्क। हमने क्या कहा, लेवर आर्म जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। पेज का शूच स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर ऐसा इस्तेमाल करा जो खतरनाक पेज किल होते हैं, उनके लिए मोटा स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा दान है स्मूथ, पकड़ने में आपको आराम तो होगा, प्लस दूसरी चीज जब वो मोटा हो गया तो टर्निंग लेवर आर्म गया इंक्रीज, लेवर आर्म जब इंक्रीज होगा उसका टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पेज किस तरह से मोट अथस के अजाब जो पतले होते हैं उनको देखो, वरना पेचकश में जो आगे वाला होता है ना हिस्सा, स्क्रू ड्राइवर का जो आगे वाला हिस्सा, वो भी तो काम करता, लेकिन जाओ देखो उससे कोई काम भी कभी नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार वही फोर्स आप मोटे वाले पे देते हो, मोटे वाले हिस्से पे देते हो, वो तो काम करता है। यानी कि तुम टर्निंग इफेक्ट बढ़ा ये मीन्स तुम लेवर आर्म इंक्रीज करा, समझे तरह ये वही कॉन्सेप्ट भी होना। अब फॉर एग्जांपल ये पेज कश हमने फोर्स दे दिया, हम फोर्स दे रहे ये वाला मतलब इधर की तरफ, ठीक है, यहां से इधर की तरफ फोर्स, जब मैंने ये वाला फोर्स दिया तो उसकी वजह से होगा क्या, ये ऊपर जाएगा ना, टॉर्क भी तो वही कह रहा था, रेडियस था ये है ना, आर क्रॉस एफ, एफ कहां की तरफ, इधर की तरफ, तो आर से बेटा एफ की तरफ जाना है, हम ऊपर गया तो आपका टॉर्क भी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। गुना आउटवर्ड्स, आउट ऑफ द प्लेन, सो आउट ऑफ द प्लेन जो टॉर्क होता है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सर व्हाट अबाउट इनवर्ड वाला केस, इनवर्ड वाले केस में क्या होगा बेटा, शाबाश, आपके पास यही होगा पेज कील, ठीक, ये वो तुम दिए, ठीक, तो क्या करा फोर्स की इसके ने स्विच एक ही इसके एफ, तो ये आपका आर है, आर क्रॉस एफ, देखो खुद हेड दोनों के मीट कर रहे हैं ना, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कहां जा रहा है, सर हेड तो मीट कर रहे हैं, व्हाट अबाउट टेल, कोई बात नहीं बेटा, टेल यहां पे ज्वाइन कर दो, ये एफ है ना फिर, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ये जा रहा है ना, समझ रहा है कि नहीं, ये क्या करना चाहिए खुद को, एक ही इधर फोर्स मैंने दिया ना इधर, आर है ना, ये दोनों के हेड्स मीट कर रहे हैं, आर से एफ की तरफ जा रहा है ना ऊपर, अगर ना मैं इस पर समझता रहा तेल करते टेल ज्वाइन, ये फोर्स उठाया तो टेल पे ले ले, समझ गया ना, आर क्रॉस एफ ऊपर ही जा रहा है, समझ रहा है। इधर परशु पे इधर बना, हमारा फोर्स ये था, दोनों के हेड्स मीट कर रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल एंगल, फाइन। तो यहां पे मैंने हेड्स को ज्वाइन करा है और मैंने डायरेक्शन देखी, आर से एफ की ओर, आर से एफ की ओर, आर से एफ की ओर, थंब नीचे जा रहा है, इफेक्टिवली ये नीचे जाएगा, दिस विल बी इनवर्ड्स, ऐसा कितना, लेकिन आज के बाद था क्या, इनवर्ड वाला टॉर्क जो होता है वो बेटा नेगेटिव, दीज आर द साइन कन्वेंशंस, यू कैन चेंज इट बट देन फिर इट विल बी अ प्रॉब्लम, सो इट इज बेटर फॉर यू टू रिमेंबर दीज साइन कन्वेंशंस, ठीक है, कोई इशू नहीं। व्हाट अबाउट द डायमेंशंस एंड द यूनिट्स ऑफ टॉर्क, शाबाश। मानो जल्दी
टॉर्क का बराबर हुआ असली फोर्स इनटू डिस्टेंस, बाकी तो साइन थीटा उसका यूनिट लेस होता है। फोर्स होता है न्यूटन, टॉर्क और लेवर आर्म का होता है मीटर। तो टॉर्क के यूनिट्स बेटा न्यूटन मीटर आएंगे। क्या आएंगे? इसके डायमेंशंस देखोगे तो किसके आएंगे? वर्क के आएंगे ना। सो टॉर्क हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ, बट द क्वांटिटीज आर नॉट सेम। वर्क अलग, टॉर्क अलग। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वर्क इज व्हाट? स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी, है ना। तो बेटा ये चीज देख ले। एंड न्यूटन मीटर, हाँ इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? जो वर्क के आएंगे वो कितना होता है? T माइनस, these are the dimensions. क्लियर था? कोई इशू तो नहीं है? ओके, फिर कॉपी जल्दी बात। हो गया? अच्छा, which the one? चला ये क्वेश्चन after you त्रिवेणी में टॉर्क पुट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रॉड है, अच्छा ठीक, एंड आई एम अप्लाइंग अ फोर्स से F इक्वल टू 10 न्यूटन्स एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज, फाइन। At the same time, beta, say for example, this is pivoted at one of the ends. Clear, sir? Such that the distance from the pivoted end to the point of application of the force, say for example, this is 2 meters. अच्छा ठीक। तो आपसे सवाल किया जा रहा है, यार बता दो what is the torque that gets generated due to this force F, fine। तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना हमें क्या देखना है? शाबाश, हाँ, हमें पहले ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स विल बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग द टॉर्क। क्लियर था? तो बेटा इस फोर्स के अगर कंपोनेंट देखें तो एक कंपोनेंट ये आ गया, दूसरा कंपोनेंट ये है। दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट, छा कितना, एंड ये है कितना? F cos 37, है कि नहीं? एट द सेम टाइम बेटा ये वाला कंपोनेंट, दिस इज द F परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज F sin 37। अगर मैं आपसे सवाल करूं, कुछ कंपोनेंट शो रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द टॉर्क, शाबाश, यस एग्जैक्टली, द टॉर्क विल बी डेवलप्ड बाय F37, द साइन कंपोनेंट, ठीक। तो बेटा टॉर्क किसके बराबर होता है? होता है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, या परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर। क्लियर था? चला वांतिल जिगर F परपेंडिकुलर है कितना? इट इज F दैट इज 10 sin 37। ओके, व्हाट इज sin 37? एनीवन? बहुत सा जिगर रिमेंबर दिस थिंग। अब 100 बार मैंने अभी तक बोला है। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्रायंगल, इसमें 3 चीजें हैं, 3, ये 4, ये 5। तो जो 3 के ऑपोजिट होता है इसी को 37 डिग्री होता है। ये होगा 90, तो ये होता है 53, होगा कि नहीं? तो बता दो अब sin 37 कितना? sin 37, शाबाश, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज 3/5, फाइन। तो यहाँ पे सब शूट करते हैं। F sin 37, F sin 37 is F means 10, sin 37 is 3/5 into R, the distance is 2 exactly, the lever arm, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 5 1 R 5 2 R 2 2 R 4 4 3 R 12 Newton meter will be the torque which are generated when this force F equal to 10 Newton is applied at an angle of 37। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से टॉर्क नहीं होगा, why? Because it lies on the axis of rotation। समझ रहा है कि नहीं? ये उसी पे लाई करता है, देखो ये उसी एक्सिस पे लाई करता है। सो इसकी वजह से बेटा टॉर्क जो है वो जनरेट नहीं होगा। अच्छा ठीक, अब आई होप आप क्वेश्चंस कर सकें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है या रिंग है, अब इसमें 2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, से F इक्वल टू 10 न्यूटन से एक फोर्स है, दूसरा फोर्स यहां से अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंशियली, ठीक, एक 8 न्यूटन वाला। से द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 2, या रिंग जो है 2 मीटर का है, ठीक। तो अब सवाल किया जा रहा है व्हाट इज द नेट टॉर्क, कैसे करेंगे? शाबाश, देखो बेटा दोनों फोर्सेस जो F1 F2 बोथ द फोर्स आर रिस्पांसिबल फॉर देयर डेवलपिंग देयर रेस्पेक्टिव टॉर्क्स। क्लियर था? तो देखिए यहाँ पे एक फोर्स है F1, यहाँ पे एक फोर्स है F2। तो मुझे बता F1 कहां से घुमाने की क्षमता रखता है? ऐसे। तो इसकी वजह से टॉर्क क्या होगा? शाबाश, इनवर्ट्स होगा। इनवर्ट्स होने का मतलब, हाँ, हम बोलेंगे F1 की वजह से जो टॉर्क आएगा τ1, दैट विल बी F1 into 2, दैट विल बी 10 into 2, दैट इज 20 न्यूटन मीटर। मगर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ट्स। इनवर्ट्स वाले को क्या लेते हैं हम? साइन कन्वेंशन के आते पास, शाबाश, इनवर्ट्स इज मीन नेगेटिव। क्लियर था? एट द सेम टाइम बेटा τ2 की अगर बात की जाए तो वो F2 into 2 होगा, लेकिन वो होगा कितना? 8 into 2 दैट इज 16 न्यूटन मीटर। मगर वो कहां होगा? देखो वो घुमाने की क्षमता रखता है ऐसे, छाकिन ना, ऐसे। तो इफेक्टिवली दैट इज आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स मतलब पॉजिटिव। तो मुझे बता ज्यादा कौन सा है? ज्यादा τ1 है ना, तो नेट कितना आएगा? नेट टाउ नेट, हाँ, इट विल बी इक्वल टू τ1 और τ2 को ऐड करते हैं, दैट इज इट विल बी
4 न्यूटन मीटर, यानी कि इट विल बी 4 बट द डायरेक्शन बेटा इट विल बी इनवर्ड्स। क्लियर छा? ठीक छा कितना? तो चलिए फिर कॉपी नजर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन आज हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ताकि फिर इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह बेटा हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स में। ठीक है, यहां देख लो, यहां देख लो। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास एक रॉड है, अच्छा ठीक, Yes, sir. तो मैंने इसको एक फोर्स दिया F, तो बेटा इसका मास है m, ठीक है, तो F m इफेक्टिवली इसमें एक्सीलरेशन आएगी, आएगी कि नहीं? तो F न्यूटन सेकंड का बना, F इज इक्वल टू ma, अच्छा बना, अच्छा बना। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैंने फोर्स दिया, सपोज बेटा उसकी डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स इज r, एंड जो ये r है बेटा इसको मैंने हिंज किया, एक और मैं पाइवट, क्या करूं? पाइवट सुन कर बंद कर दिया। तो समझना, जो मैं फोर्स दे रहा हूं, अभी तक ये चलाने की टेंडेंसी रखा था आगे, लेकिन पिवट करने की वजह से बेटा अभी रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो क्या मैं दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकता हूं r, बाय करें f इंटू r इज इक्वल टू m a r, मार, which implies f इंटू r क्या है? सुना टॉर्क। सर साइन थीटा भी तो था, लेकिन बेटा यहाँ पे साइन 90 है, क्यों? f ऐसे है और इतना 90 डिग्री लिया गया, टॉर्क इट इज इक्वल टू, समझना, जल्दबाजी नहीं, m r। बेटा व्हाट इज a इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? पढ़ा है हमने, a इज इक्वल टू अल्फा r, तुझी और मुझुदा फिर लगा विद अल्फा इनटू r, फिर लगा विद m r स्क्वायर्ड अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क। आज अब यार ट्रांसलेटरी मोशन की एक्सप्रेशन ये थी, अब जब इसी चीज को हमने रोटेशन में तब्दील किया तो एक्सप्रेशन क्या आ गई? आया कि ना? समझना, यहां पे था फोर्स, इसका एनालॉग क्या था रोटेशन में? यहां पर थी एक्सेलरेशन, इसका एनालॉग क्या था यहां पे? यहां पर था मास। तो इफेक्टिवली बेटा यहां पे कोई चीज आ गई ना, इसका नाम क्या है? mr square, what is that? Torque is equal to moment of inertia times alpha। यानी कि जो काम मास कर रहा था ट्रांसलेटरी मोशन, वो एक्सेलरेशन को रेजिस्ट कर रहा था, वो मोशन को रेजिस्ट कर रहा था, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशन में। इट इज द टेंडेंसी टू अपोज रोटेशनल मोशन, कहा था मैंने उस दिन। आज वो बात क्लियर हो गई इस बात से, समझ गए ना? सो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, जैसी एक्सप्रेशन है वैसी ही एनालॉगस एक्सप्रेशन यहां पर। समझ रहा है कि नहीं? क्लियर छा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एक्सप्रेशन है वो अब मॉडिफाई हो जाएगी इंशाल्लाह। ये चीज पारो देते मुझे ठीक छा? आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।